हेलो एंड वेलकम। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जहां पर भी है, जहां से ये वीडियो मेरी आप देख रही हैं, बिल्कुल सुरक्षित रहें और सतर्क रहें, जैसे कि आप लोग एक सीरियल में देखते हैं। खैर, आप लोगों को पता है हमने एक स्टार्ट की थी एक सीरीज रेलवे से संबंधित क्वेश्चन। दैट मीन्स हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था, और ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया में हमने स्टार्ट ये किया था कि जो इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट्स यूज किए जाते हैं, रेलवे यूज किया जाता है, सड़क यूज किया जाता है, उसके हमने पार्ट फर्स्ट देख लिया था। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि रेलवे की स्टार्टिंग कैसे हुई, पहले कौन सा था, सबसे बड़ा जो रेलवे लाइन है वो क्या है, ये सारी चीजें हमने बेसिक देख ली थी। अभी हम बात कर रहे थे अपनी रेलवे इंडिया की बात कर रहे थे, और इंडिया के लिए आज आपके लिए स्टार्ट ये जो वीडियो है वो सेकंड वीडियो है, पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ। ऐसे ही एक दो पार्ट और लेकर आऊंगा जिसमें मैं फुल ट्रांसपोर्ट आप लोगों को कराने वाला हूं। बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ और एंड तक वीडियो को जरूर देखें, स्किप ना करें। अब आपके लिए देरी ना करते हुए इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, उनके साथ थोड़े थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट्स को बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाए। बिल्कुल एक बार रिवाइज जरूर करना चीजों को, ताकि आपको ये पूरी बात अच्छे से समझ में भी आए और याद भी रहे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली ट्रेन का नाम। देखो मैंने आपको बताया था भारत में जो पहली ट्रेन चलाई गई थी, वो पहली ट्रेन चलाई गई थी कब, तो ये चलाई गई थी 16th ऑफ अप्रैल 1853 को चलाई गई थी भारत में पहली ट्रेन, मुंबई से ठाणे के बीच। जो पहली ट्रेन चलाई गई थी ये भी पूछा गया है कि उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था फेरी क्वीन। उसका क्या नाम था, फेरी क्वीन। दक्षिण भारत, दैट मीन्स दक्षिण भारत का मतलब ये कि साउथ इंडिया में जो पहली ट्रेन चलाई गई है, चलाई गई थी, नहीं है, नहीं थी, जो पहली ट्रेन चलाई गई थी साउथ इंडिया में, उस ट्रेन का क्या नाम था। तो साउथ इंडिया में चलाई जाने वाली पहली ट्रेन का जो नाम था वो था दक्कन क्वीन। क्या था, दक्कन क्वीन। ये 1956 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, ओ सॉरी 1856 में। कब चलाई गई थी ये, 1856 में चलाई गई थी। इसमें कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, बिल्कुल फटाफट क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया। देखो अब जो बजट आता है, बजट आने का मतलब ये है कि रेलवे का जो डिपार्टमेंट है और जो नॉर्मल बजट आता है, आपको पता है बजट जो आता है वो फैब में आता है, फैब में आता है। फैब में जो बजट आता है वो रेलवे बजट और आम बजट जो इंडिया का है वो दोनों मिक्स होकर आते हैं। पहली बार ऐसा किया गया था कि रेलवे बजट को अलग किया गया था, रेलवे बजट को नॉर्मल बजट से अलग किया गया था। और ये जो बजट था ये कब अलग किया था, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है कि आम बजट को रेलवे बजट से अलग कब किया गया, तो आपका आंसर होगा 1924 या 25। अगर प्रायोरिटी वाली बात आएगी 24 या 25 तो प्रायोरिटी देंगे आप 24 को ज्यादा, 25 को नहीं दोगे। और अगर 24 नहीं आता, केवल 24 नहीं आता और 25 आता है तो प्रायोरिटी किसको दोगे, फिर तो 25 ही आएगा। किस कमेटी से, कमेटी का नाम भी पूछा जाता है, तो एडवर्थ कमेटी की सिफारिश पर इसको अलग किया गया था। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, मतलब रेलवे आपको पता है जब 1800 में चलाई गई थी, हम पर मतलब हम स्वतंत्र नहीं थे, अंग्रेजों के अधीन थे, ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। तो जब भारत आजाद हुआ तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण समझते हैं ना, नेशनलाइजेशन मिल गई थी, अपने भारतीय रेल हो गई थी। तो यह किया गया था आजादी के बाद 1950-51 में। कब किया गया था, 1950-51 में, जब आजादी के बाद। दो पटरियों के बीच की बात, दो पटरियों के बीच की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि दो पटरियां जो ये है इनके बीच में जो दूरी होती है इसको क्या कहते हैं। दरअसल भारत में अलग अलग टाइम पर क्या चलाए गए हैं, प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं। उन प्रोजेक्ट से क्या किया गया है माय डियर, उनसे यह किया गया है कि इन पटरियों के बीच की दूरी को या तो बढ़ाया गया है या कम किया गया है। पहले हमारे भारत में जो ट्रेन चलती थी, जो अंग्रेजों ने चलाई थी, उनके बीच की दूरी कम थी ट्रेन की, तो स्पीड भी कम थी। उसी के आधार पर आज भी कुछ जगह चलती है, जैसे दार्जिलिंग में चलती है, शिमला में चलती है, ठीक है, कुल्लू मनाली के वहां पर चलती है। तो जो ट्रेन ये चलती है उनकी जो पटरियां हैं वो उनके बीच का गैप कम है। लेकिन अब जो पटरियां चलाई जा रही है, नहीं बनाई जा रही है, ये इनकी दूरी बढ़ाई जा रही है। तो इसे कहा जाता है गेज। इसे क्या कहते हैं, गेज।
ये कहलाता है गेज। और अब का जो गेज है वो कौन सा गेज चल रहा है, तो वो बोर्ड गेज चल रहा है। ठीक है, कौन सा चल रहा है, बोर्ड गेज। किस गेज का प्रयोग किया जा रहा है, बोर्ड गेज। और जो ये बोर्ड गेज है इसकी बीच का गैप कितना है पटरियों के बीच का, 1.6 मीटर रखा गया। कितना रखा गया दोस्तों, 1.6 मीटर। भारत की पहली रेलवे उत्पादन कंपनी, भारत में पहले रेलवे उत्पादन कंपनी, पहले रेलवे जो है भारत में नहीं बनाई जाती थी, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने बनानी स्टार्ट करी। लेकिन एंड में मतलब कुछ टाइम चलने के बाद अंग्रेजों ने ही भारत में कंपनी लगाई, और कंपनी लगाई, उस कंपनी का नाम था पेनिसुलर लोकोमोटिव कंपनी, 1921 में लगाई। पेनिसुलर लोकोमोटिव कंपनी ये भारत की पहली कंपनी थी जो रेलवे उत्पादन करती थी, मतलब रेलवे के कोच बनते थे, रेलवे के पार्ट्स बनते थे, ये सारी चीजें इसमें बना करती थी। बाद में इस कंपनी को खरीद लिया गया टाटा मोटर्स द्वारा, जो टाटा कंपनी है उसके द्वारा इसको खरीद लिया गया। जब इसको खरीद लिया गया तो इस कंपनी को खरीदा गया 1945 में, और इस कंपनी का नाम क्या रख दिया गया, टेल्को रख दिया गया। क्या रख दिया गया, टेल्को, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरीके से इस कंपनी का नाम क्या होगा, टेल्को। ये जो कारखाना लगाया गया था, या आप कह सकते हो कंपनी लगाई गई थी, फैक्ट्री लगाई गई थी, ये लगाई गई थी झारखंड में। अब एक और बात समझिए ध्यान से, इधर दिखाई दे रहा है, हाँ मैं यहां लिख देता हूं। भारत में पहले जो कंपनी लगाई गई, वो सॉरी, भारत में जो पहले ट्रेन चलती थी वो किससे चलती थी, वो चलती थी स्ट्रीम से। किससे चलती थी, स्ट्रीम यानी कि भाप से। इसके बाद जो ट्रेन आती है भारत में वो चलती है बिजली से। किससे चलती थी, बिजली से, यानी कि आप समझ सकते हो विद्युत से या इलेक्ट्रिसिटी से। इसके बाद जो भारत में जो आती है ट्रेन, वो बनाई जाती है किसके लिए, डीजल के लिए, डीजल की ट्रेन बनाई जाती है। और अब भारत में जो ट्रेन चलती है वो सीएनजी गैस से चलती है। किससे चलती है, गैस से भी ट्रेन चलती है इंडिया में। डीजल भी है, सीएनजी भी है, मतलब अब इंडिया में भाप वाली नहीं है, ये खत्म हो गई। अब केवल इंडिया में 3 प्रकार की ट्रेन चलती है, मतलब 3 उसमें सोर्स है, जो पावर ऑफ सोर्स है उसमें 3 प्रकार के हैं। एक है डीजल वाला, एक बिजली वाला, और एक सीएनजी वाला यानी कि गैस वाला। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था आपसे कि प्लीज आप ये जरूर बताएं कि डीजल वाली कौन सी चलाई जाती है, कौन सी नहीं चलाई जाती। सॉरी, सीएनजी की कहां पर पहले चली और कहां पर नहीं चली, उसका नाम, जगह का भी बताना है आपको। उसके बाद भारत में डीजल की कंपनी उसकी लगाई जाती है, विद्युत की फैक्ट्री लगाई जाती है जो विद्युत के इंजन का निर्माण करे। वो फैक्ट्री थी चितरंजन लोकोमोटिव कंपनी, 1950 में लगाई जाती है, और ये लगाई जाती है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में लगाई जाती है। डीजल की बात करते हैं। डीजल के द्वारा जैसे मैंने अभी बताया, पहले बिजली, फिर डीजल, फिर गैस। डीजल वाली जो लगाई गई वो वाराणसी में लगाई गई, वाराणसी में लगाई गई। मांडवा डीड जो है, मांडवा डीड जगह जिला है, उसमें लगाई गई थी वाराणसी डीजल लोकोमोटिव कंपनी 1961 में। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाराणसी जो है या जो डीजल की कंपनी जो है निम्न में से किस जगह लगाई गई है, तो सीधा आपको लगा देना है वाराणसी। चितरंजन, जिसमें विद्युत के इंजनों का निर्माण किया जाता है, उस कंपनी का क्या नाम है, चितरंजन लोकोमोटिव कंपनी। भारत, अच्छा, एक परियोजना चलाई गई थी भारत में रेलवे लाइंस को बढ़ाने के लिए। तो भारत में जो रेलवे लाइंस को बढ़ाने के लिए, जैसे आपसे सीधा पूछा जाता है कि स्वर्णिम योजना किससे संबंधित है, तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, ये स्वर्णिम जो योजना है वो सड़क से संबंधित है। उसी प्रकार आपसे पूछा जाता है कि कोंकण परियोजना किससे संबंधित है, तो कोंकण परियोजना दोस्तों किससे संबंधित है, रेलवे से संबंधित है। इसमें क्या किया गया, 1990 में ये परियोजना शुरू की गई, और इसमें महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के बीच की जो रेलवे लाइन है उनको कनेक्टिविटी की गई और उनके बीच में रेलवे जोड़ी गई। अच्छा जी, आगे देखते हैं कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहां, कौन से राज्य में होती है, तो कलकत्ता में होती है। आपसे प्रधानमंत्री पूछा जाए तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम पर। 1972 में पहली बार यह प्रस्ताव पास होता है इंदिरा गांधी के टाइम पर कि भारत में मेट्रो चलनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि राज्य के हिसाब से किस राज्य में पहले, दूसरा, तीसरा सीक्वेंस देखें। सबसे पहला राज्य कौन सा है,
कलकत्ता, दूसरा कौन सा है दिल्ली, तीसरा बेंगलुरु, चौथा मुंबई, और अभी 15 के आसपास को स्टार्ट की गई है लखनऊ में पहली मेट्रो। अब विस्तार हो रहा है इन सभी में। सबसे बड़े मेट्रो का जो नेटवर्क है वो किस राज्य में है, तो योर आंसर विल बी दिल्ली। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, आप याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा जो मेट्रो का नेटवर्क है वो किस राज्य में है, दिल्ली में। अच्छा दोस्तों, ये मैं बता दूं आप लोगों को कि इसके लिए थोड़ा सा ये लाइट की जो सुविधा है वो ऊपर नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर आप लोगों को फ्लैश दिखाई दे रही है, फ्लैश यहाँ पर ये चमक लगी, तो मैं ये नाम फिर से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोलकाता है, इसके बाद नेक्स्ट जो है ये दिल्ली है, इसके बाद बेंगलुरु है, इसके बाद मुंबई है, मुंबई के बाद ये लखनऊ है। नीचे वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, आई होप सो। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली मेट्रो ट्रेन सेवा कब शुरू की गई। ये बात इंपॉर्टेंट लगा ले इस बात को कि ये प्रस्ताव तो इंदिरा गांधी के टाइम पर पास हुआ था 1972 में, लेकिन पहली जो ट्रेन कलकत्ता में चलाई गई थी वो 1984 में चलाई गई थी, लगभग आप मान के चलो 12 साल के बाद। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत किस देश की सहायता से होती है, तो दिल्ली मेट्रो की जो शुरुआत है वो जापान और दक्षिण कोरिया की सहायता से होती है। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। दिल्ली में पहली मेट्रो जो है, दिल्ली में पहली मेट्रो सेवा कब शुरू की जाती है, तो दिल्ली में पहली मेट्रो सेवा शुरू की जाती है 25 दिसंबर 2002 को, लेकिन ये जो प्रस्ताव है ये पास होता है 1996 में। प्रस्ताव कब पास होता है, 1996 में पास होता है, और पहली मेट्रो चलाई जाती है 2002 में सादरा से 30 हजारी के बीच, सादरा से 30 हजारी के बीच। जल्दी से आप, मैं पीछे हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से सुने, आप लोगों को रेगुलर स्टडी करनी है, ठीक है। आपको 10 से 15 क्वेश्चन में हर एक या दूसरे दिन आपके लिए एक नई वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी फेवर एक हल्का सा करिए कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने एक कम से कम स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करें, ताकि आपकी ये लाइक, ये जो सब्सक्राइब है, ये मेरे लिए एक मोटिव का काम करे और मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए नए नए कंटेंट्स लेकर आऊं। धीरे धीरे मैं आपके लिए इसी तरीके से काम करता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।